हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को स्वागत है मैथ विद सुशील बिंदु में। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे प्रमेय व्यंजकों का सरलीकरण है। ये सिंप्लीफिकेशन है आपका रेशनल नंबर का। तो इसमें हम एक क्वेश्चन लेके चले हैं कि x का क्यूब माइनस का 19x प्लस का 30 अपान का x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 40 दे रखा है। यहाँ पर ये वाला आपका जो है गुणनखंड आपको करना जो त्रिघात का है आपका, ये त्रिघात का समीकरण यानी इसको हम लोग व्यंजक का जब गुणनखंड करते हैं इसमें हमें एक नया मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिमाइंडर थ्योरम इसको करना पड़ेगा। और नीचे वाला तो आप लोग जो देखे ही हैं, इसका बाय फैक्टर वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नया स्टेप यहाँ पर बनाएंगे कि क्या क्या मुझे चेक करना है कि पहले क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय। शेषफल, इसको शेषफल प्रमेय बोलते हैं या इसको इंग्लिश में रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, ठीक ना। रिमाइंडर इसको रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसका यूज वहां पर करते हैं जब कहीं पर भी कोई इक्वेशन आपका 3 घात में दे रखे। जब कोई भी इक्वेशन अगर आपको 3 घात में दे रखे तो उसका फैक्टर यानी गुणनखंड करने के लिए हम लोग शेषफल प्रमेय का यूज करते हैं। तो शेषफल प्रमेय यूज कैसे किया जाता है उसका कंसेप्ट हम लोग बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा मेरे पास x का क्यूब माइनस का 19x प्लस का 30। यहाँ पर मैक्सिमम ये 3 पावर है, ये त्रिघात समीकरण है। इसमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x की कोई एक स्वेच्छा से अपने मन से कोई एक वैल्यू रखना पड़ेगा x के स्थान पे, और वह वैल्यू जिससे इस पूरे व्यंजन को क्या करते हैं, जीरो कर देते। मैंने क्या बताया कि इसमें x की एक ऐसी वैल्यू रखना पड़ेगा कि ऐसी कोई एक वैल्यू रखो जिससे इस पूरे व्यंजन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और थोड़ा सा ध्यान ये रहे कि वैल्यू को आप लोग छोटा जब करोगे और तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा ज्यादा सिंपल होगा। इसलिए हम जो भी कुछ वैल्यू मानेंगे हम यहाँ पर मान के रखेंगे 1 या 2 या -1 या -2 नहीं उससे होगा। फिर आगे हम लोग चलेंगे 3 -3 ऐसे चलेंगे, तब तक चलते रहेंगे, पुट करते रहेंगे जब तक इसकी वैल्यू क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए। तो हम एक चेक करते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मानते हैं क्या, माना x की वैल्यू क्या रखने पर, x बराबर 1 रखने पर पहले वाला चेक कर लेना, 1 रख के चेक करना है। वैसे कैलकुलेशन करके ऐसे समझ में आ जाएगा। जैसे 1 रखूंगा तो 1 का क्यूब होगा यानी 1, फिर ये 19 हो जाएगा और ये 20 होगा। 20 से 30 से 31 में से 19 जाएगा तो कुछ ना कुछ समथिंग नंबर बनेगा, ठीक है ना। फिर तो ये करने मतलब 1 होगा नहीं, बट मैं फिर से समझाने के लिए मैं कर दे रहा हूँ रख के। तो आप लोग ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखोगे तो x के स्थान पे 1 रखोगे, 1 का क्यूब माइनस का 19 इंटू 1 प्लस का 30। तो यहाँ से कम चेक आउट करेंगे कि क्या हो गया आपका 1 माइनस का तो चलो यहाँ पर वैल्यू जैसे इसका 1 करो, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा। फिर 19 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 19 प्लस का 30 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 31 माइनस का 19। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं आएगा, कुछ भी आएगा 0 के बराबर नहीं आएगा। तो इस केस में इसका एक फैक्टर नहीं बनेगा। अब हम करते हैं क्या, अब x की वैल्यू मैं 2 रख के देखता हूँ। क्या रखता हूँ, ये x की वैल्यू 2 रखता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, है ना, ये मैं हटा दिया इसको। अब x का मान क्या रखेंगे, हम 2 रखते हैं, ठीक है ना। उस पे चेक करते हैं क्या इसका समीकरण 0 बनता है कि नहीं बनता है। x बराबर अब क्या करेंगे, 2 पुट अप करो। चलो जैसे x के स्थान पर हम लोग 2 पुट अप करेंगे तो मेरे पास वैल्यू कुछ समथिंग आ जाएगा ऐसा। चलो अब यहाँ पर करते क्या है, x के स्थान पर आपको 2 रखेंगे, 2 का क्यूब माइनस का 19 गुणे आपका 2 प्लस का 30। ओके, इसको सॉल्व कर लो। 2 का घन करेंगे, 2 दूना 4 दूना का 8 हो जाएगा, माइनस का 19 दूना 38 हो जाएगा, प्लस का 30। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा, ये दोनों प्लस है जुड़ जाएंगे, 30 और 8 का 38 हो जाएगा, 38 माइनस का 38। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गया। किस पे मुझे 0 मिला, x माइनस यानी x बराबर 2 पे 0 मिला। तो हम लिखें क्या, ये जो मेरे पास बनेगा यहाँ से x माइनस 1, मैं चेंज कर रहा हूँ, x माइनस मेरे पास जो 2 होगा वह किसका, इसका, इस ऊपर वाले का जिसको मैं लेके चला हूँ, x क्यूब माइनस का 19x प्लस 30 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड होगा। नहीं दिख रहा है, हाँ सॉरी यहाँ पर 2 होगा, तो गुणनखंड होगा। यहां तक आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ये हो गया
तो इसका परिपक्षांतर कि x माइनस 2 इसका गुणनखंड होगा। तो कहने का मतलब ये वैल्यू इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। हम करें क्या, इसको हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। अब करना अब क्या है, यहाँ से ये जो मेरे को फैक्टर 1 मिला, इससे हम क्या करेंगे, इस वाले भाग दे देंगे। तो भाग देने के उपरांत हमें द्विघात समीकरण मिलेगा। क्या मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा। चलो हम फट से भाग दे देते हैं। x माइनस का 2 को हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं क्या, x का क्यूब माइनस का 19x प्लस का 30। जिन जिनको भाग देने नहीं आ रहा हो या प्रॉब्लम कोई हो रही हो तो वो आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा क्या कंसेप्ट होता है भाग देने का तरीका। ये इसका पहला हम लोग अच्छा यानी इसका पहला वेरिएबल, इसके पहले वेरिएबल को हम लोग देखें कितना मोर टाइम है और ये कितना बार जाने का तरीका ये भी है। देख लो किस तरह से आएगा। इस वाले पहले टर्म का इसमें भाग दे दो, जितना शेषफल गया वही उतना बार जाएगा। जैसे हम एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में एक्स से भाग दे रहे हैं, मुझे पहला टर्म से मतलब है इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म। तो इसमें भाग दिए तो ये देखो ये एक था, एक काटेगा कितना जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब हम पहले टाइम पे कितना बार लेके जाएंगे, एक्स का स्क्वायर लेके जाएंगे। जैसे एक्स का स्क्वायर लेके गया, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। जैसे मैं एक्स स्क्वायर लेके गया, अब इसका गुणा इन दोनों में होगा, ध्यान रखना। इसका गुणा अब इस दोनों में होगा। एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करेंगे, आपका आ जाएगा क्या एक्स का क्यूब, फिर माइनस यहाँ पर है माइनस लगा दो, फिर एक्स स्क्वायर का गुणा दो में करोगे तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब आप लोग जानते ही हो भाग करने के बाद सिंपल सी बात है घटाया जाता है। घटाने पर ये जो दूसरा जो अभी मैं जस्ट मल्टीप्लिकेशन किया इसका केवल साइड कन्वर्ट होगा। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 प्लस 1 गया 0, ये तो 0 बन गया और ये प्लस होगा ये माइनस। ये देख लो ये एक्स स्क्वायर का टर्म है बट ये एक्स का है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है नहीं। जब टर्म नहीं है तो अपने से घटेगा नहीं, उसको एज उतार लूंगा। ये आ गया आपका 2x का स्क्वायर, प्लस में आया तो ध्यान रखना माइनस में नहीं क्योंकि इसका साइन प्लस हो गया। 2x और माइनस का 19 ऊपर वाला उतार लो, प्लस का 30 उतार लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर वही बात कि x का कितना इसमें गुणा कर दे तो 2x स्क्वायर आ जाए। इसको जानने के लिए क्या करेंगे, इस वाले टर्म में पूरा जो आपका 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे इसी से भाग दे देंगे, इससे। चलो इससे इसमें हम क्या करते हैं, इससे हम लोग इसमें भाग देंगे। चलो मैं भाग देके देख रहा हूँ। 2x स्क्वायर में हम क्या करते हैं x से भाग दे दें, जितना बच जाएगा उतना चला जाएगा बाहर, यानी एक x एक्सपेंसिव करेगा, आ जाएगा मेरे पास क्या 2x। कहने का मतलब है कि अब जो बार जाएगा कितना बार जाएगा आपका x बार जाएगा, कितना बार जाएगा आपका x बार। चलो ध्यान है जो यहाँ पर साइन रहेगा उतना प्लस में, अगर यहाँ पर प्लस दूसरा मैंने क्या किया यहाँ पर 2x बार लेके जाऊंगा तो इसमें 2x में गुणा करेंगे, 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस का, फिर इसका गुणा हम लोग करेंगे क्या, इसमें 2 दूना का 4 हो जाए। चलो गुणा करते हैं तो आ जाएंगे आपका 2x का स्क्वायर बन जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस है तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, इसके बाद x आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस, इसका साइन बदल जाएगा, ये प्लस था तो माइनस होगा, ये माइनस था तो प्लस हो गया। 2 में से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बस ये क्या आपका, ये माइनस है ये प्लस है तो 19 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 15x बचेगा, प्लस का 30 आएगा। ध्यान ये रखो क्योंकि 19 बड़ा है और ये 4 छोटा है, 19 पे माइनस साइन था इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन आएगा। अब इसमें क्या बार लेके जाए कि आपका 15 आ जाए। देखो कुछ करना ही नहीं है, केवल माइनस साइन लगा है, यहाँ पर माइनस साइन उतार लेते हैं। इसी x में 15 से गुणा करेंगे तो 15x आ जाएगा, यहाँ पर 15 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा क्या आपका ये माइनस का 15x आ जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस और 15 दूना का क्या हो जाएगा आपका 30। तो ये इसको कर दो, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो एक आपका गुणनखंड हो गया था। अब ये जो बचा मेरे पास क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को आप लोग ब्रेक करना जानते हो, चलो द्विघात समीकरण को हम इसको ब्रेक कर देते हैं। चलो फट से करते हैं, ये वाला यहाँ पर कर लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 को ब्रेक करो। इसका तो गुणनखंड आप लोग करना जानते ही हो कि इसका गुणा इसमें करो, इसके बाद जो बचे उसको 2 फैक्टर बनाओ जिससे जोड़ने घटाने में कितना आ जाए आपका 2 आ जाए। तो 15 में अगर 3 5 15 होता है, 3 और 5 का फैक्टर बनेगा तो हम लोग लिखेंगे क्या x का स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x करेंगे। क्यों, क्योंकि 5 बड़ा होना प्लस में आना चाहिए। अब 5 में 3 जाएगा तो आपको 2 आ जाएगा धन में। अगर 3 माइनस 5 कर देते तो माइनस 2 आ जाता, क्योंकि मुझे माइनस 2 नहीं चाहिए था। इसके बाद ये लास्ट वाला टर्म आपको 15 से उतार लेना है। अब इन दोनों में और इन दोनों में अलग अलग फैक्टर लेते हैं, मैक्सिमम नंबर्स। यहाँ पर x कॉमन होगा तो x प्लस का 5 बच जाएगा और ये माइनस इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे
यहाँ पर जो कॉमन ये दोनों टर्म कॉमन है, उसको अगले में कॉमन ले लूंगा, x प्लस का 5 और यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस का 3। ये आपका गुणनखंड हो गया। ये अब ये तो इसका आ गया है, क्योंकि अब ये अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो अगेन ये टर्म निकल जाता, तो ये और ये दोनों कंबाइन करके इसका फैक्टर बनेंगे। हम लोग इसका फैक्टर लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस का 19 एक्स प्लस का 30 का जो गुणनखंड बनेगा वो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये तो टर्म ये रहेगा क्या एक्स माइनस का 2 और ये दोनों टर्म एक्स प्लस का 5 इंटू एक्स माइनस का 3 बन जाएगा। ये इसका क्या भी मिलता है हम लोग को, ये अभी तक हम लोग गुणनखंड निकाला हूँ, क्या निकाला हूँ गुणनखंड। अब इसका वैल्यू निकालने के बाद हम लोग करते क्या है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसकी वैल्यू और इसका थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, इसको भी फैक्टर बना लेते हैं। हम लोग यहाँ बना रहे हैं, इसको पहले थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, साफ कर दो, इसके फिर मैं आगे कर रहा हूँ। ये इधर का हटा दे रहा हूँ। चलो इसका हम लोग करें क्या, इस नीचे वाले को गुणनखंड कर ले रहा हूँ पहले। क्या होगा 40 का ऐसा तो फैक्टर बनाओ जिससे 3 आ जाए, 8 बचे का 40 यानी 8 और 3 का बनेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 8 बचे का 40 होगा माइनस का 40। यहाँ पर देखो 8 को माइनस की, क्योंकि मुझे माइनस बनाना था तो 8 में से 5 गए 3 हो जाएगा और इन दोनों का गुणा कर देंगे 40 आ जाएगा। दो में फैक्टर लो, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 8 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 8 बचेगा, फिर अगेन x माइनस का 8 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 5 आ जाएगा। ये दोनों मेरे पास फैक्टर आ गए, ये और ये इन दोनों को पुट कर दो इस पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा परिमेय व्यंजक का समीकरण वाला सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। इसके स्थान पे ये पूरा टर्म लिखो क्या x माइनस का 2 x प्लस का 5 और x माइनस का 3 टोटल का बटा क्या ये वाला टर्म लिख लो x माइनस का 8 और x प्लस का 5, ठीक ना। अब देखो जो भी वैल्यू कटे उसको कैंसिल आउट कर दो, ये 3 से तो चला ही जाएगा, ठीक ना। बचा क्या आपको मेरे पास x माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 3 टोटल का बटा क्या x माइनस का 8, ये आपका इसमें क्या बन जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से कुछ करना नहीं था इसमें, आपको एक या जो मेथड लगा था शेषफल प्रमेय, इसको मैंने ब्रेक किया गुणनखंड से और इसको गुणनखंड करके हमें क्या करना परिमेय व्यंजक था, इसको मैंने जो भी कैंसिल आउट हुआ सेम नंबर था कैंसिल आउट कर दिए, जो बच जाएगा आपका